हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फोर्थ सेम सिविल इंजीनियरिंग में सर्वे फर्स्ट के नेक्स्ट टॉपिक पीके विद्यार्थी द्वारा बताए जाएंगे। जो आज का टॉपिक रहेगा वो है चेन सर्वे। चेन सर्वे में जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस यदि हम देखते हैं तो पहला टॉपिक है पर्पस। पर्पस मतलब कि हम ये चेन सर्वे जो कर रहे हैं वो क्यों करते हैं। तो चेन सर्वे करने का जो मकसद है वो है लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट अर्थात रेखीय मापन करना। रेखीय मापन से तात्पर्य है कि जब हम किसी क्षेत्र को, जैसा आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इसके पीछे वाले में, उसमें ये बताया था कि कोई एक एरिया है, उस एरिया में स्टेशन पॉइंट्स होते हैं और इन स्टेशन पॉइंट्स को आपस में चेन लाइन की सहायता से बांधा जाता है। और जो चेन लाइन की सहायता से बांधा जाता है, तो जैसे मान लीजिए ये एक स्टेशन पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, तो ये जो स्टेशन पॉइंट के बीच में जो लाइन है ए बी, बी सी डी, ये दीज नोन एज चेन लाइन। इन चेन लाइन को मापा जाता है, मेज़र किया जाता है, और ये मापन का जो मकसद है वो चेन के द्वारा संभव है, जिसको हम लोग लीनियर मेजरमेंट के रूप में कहते हैं। तो इसका जो बेसिक पर्पस है, दो स्टेशन पॉइंट्स के बीच रेखीय मापन करना चेन सर्वे में पर्पस है इसका। और जब हम चेन सर्वे में इसका ये लीनियर मेजरमेंट से दो स्टेशन पॉइंट्स को आपस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब बात आती है इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे। प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक होता है होल टू पार्ट और दूसरा होता है पार्ट टू होल। यहाँ पर मैं इनको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ये मैं आपको पूरी तरह से समझा चुका हूँ। तीसरी बात बताई थी ट्राइंगुलेशन। ट्राइंगुलेशन में वेल कंडीशनड ट्राइंगल की सहायता से हम लोग किसी भी क्षेत्र को बांधते हैं। होल टू पार्ट परमिजिबल है, पार्ट टू होल परमिजिबल नहीं है। ट्राइंगुलेशन वेल कंडीशन ट्राइंगल की सहायता से किसी भी क्षेत्र को बांधा जाता है। और चौथी बात आती है सेटिंग आउट ऑफ स्टेशन पॉइंट। स्टेशन पॉइंट्स को निर्धारित किया जाता है। ये सभी बातें डिटेल्स में से पहले बताई जा चुकी हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है कि जो हम जो प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे है वो होल टू पार्ट लेंगे, और होल टू पार्ट लेने में स्टेशन पॉइंट को सेट करेंगे। स्टेशन पॉइंट का जो सेटिंग है वो टू अननोन टू नोन पॉइंट, टू नोन पॉइंट्स। मान लीजिए ये एक स्टेशन पॉइंट है ए,
और किसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये। और अब इसकी आपको डिटेल जानकारी लेनी है तो दो नोन पॉइंट्स, ये अननोन पॉइंट है। दो नोन पॉइंट मान लीजिए P है और Q है। ये मान लीजिए कोई ट्री है और ये मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक पोल है। अब इस ट्री से पहली बात तो इन दोनों के बीच की दूरी, दूसरी चीज इसके बीच की दूरी और इसका बीच का एंगल, QA के बीच की दूरी और इसके बीच का एंगल। यदि हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और इसके ये कोण पता हो तो वहाँ पर हम जब कट लगाएंगे चाप की सहायता से तो हम ये कह सकते हैं कि वो पॉइंट A हमारा नोन पॉइंट हो गया। जो अननोन था वो भी जानकारी में आ गया। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी क्षेत्र को बांध सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब आता है आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मतलब इसकी लाभ और हानियां किसकी, चेन सर्वे। चेन सर्वे की लाभ और हानि। चेन सर्वे में लाभ में यदि हम एडवांटेज में आते हैं तो पहला एडवांटेज ये रेखीय मापन करता है, सरल है और सुविधाजनक है। किसी क्षेत्र को सरलतापूर्वक चेन लाइन की सहायता से समझा जा सकता है। ये सारी चीज़ें एडवांटेज के अंतर्गत आती हैं। इसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो बहुत आसान हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना आसान होता है। जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी बताता हूँ। तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्षेत्र में ले जाने में सरलता रहती है। छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं हो पाती, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि जो इसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो इंस्ट्रूमेंट इतने एक्यूरेट नहीं हैं। उनमें चांसेस जो हैं वो किसी भी लीनियर मेजरमेंट को मापते समय गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा जो डिसएडवांटेज है, जो इसका परसेंटेज करेक्शन परसेंटेज है वो बहुत कम है और साथ ही साथ इसको व्यवस्थित करने में भी आसानी नहीं होती। क्यों? जैसे कि हमने एक स्टेशन पॉइंट यहाँ पर स्थापित किया दो नोन पॉइंट की सहायता से। जब हम कल इस कार्य को फिर से दोबारा करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि हमारा स्टेशन पॉइंट यहाँ से ओमिट हो जाए, चला जाए। जब चला जाएगा तो फिर हमें फिर दिक्कत होगी, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जब हमें कोई कार्य करना होता है तो स्टेशन पॉइंट्स की बहुत महत्वता होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं कोई एक पेड़ है, ठीक है साहब, यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये जो एडी लाइन है, इस एडी लाइन से ये कितनी दूर है, बीडी लाइन से ये कितनी दूर है, कितने एंगल पर है, बीसी लाइन से ये पेड़ कितनी दूर है, कितनी दूरी पर है, और भी कोई ये सड़क जा रही है तो ये सड़क इस AC लाइन से कितनी दूरी पर है, ये हम पता कर सकते हैं। कब? जबकि हमें इसको ADBC स्टेशन पॉइंट स्थापित किए हों। जो डिसएडवांटेज क्या है, सरलता से हो गया काम। डिसएडवांटेज क्या है, ये स्टेशन पॉइंट ABCD
हट सकते हैं। यदि काम हमारा अधूरा हुआ है तो अगले दिन हमें फिर से दोबारा से इनको स्थापित करना पड़ेगा। सुगम है, सरल है, आसान है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेसी बहुत कम है। कुछ चीज़ों में इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि इसका इंस्ट्रूमेंट चेन है, अब उस चेन की लंबाई, यदि चेन की लंबाई अपने आप में गलत हो जाएगी तो मेज़रमेंट भी गलत आएगा। तो ये चीज़ें इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स, पहला इंस्ट्रूमेंट है चेन। चेन कई प्रकार की होती हैं। एक सबसे जो पहले जो महत्वपूर्ण चेन है वो है इंजीनियर्स चेन। दूसरा है गंटर चेन। तीसरा है रेवेन्यू चेन। चौथा है मैट्रिक चेन और पांचवी आ जाता है टेप। चेन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है ये देखिए। चेन का स्ट्रक्चर है इसमें दो तरीके से होता है। एक तो होता है इसमें लिंक और दूसरा होते हैं रिंग्स। लिंक क्या है? इस तरह से यदि कोई एक स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है लिंक। और रिंग्स क्या है? ये रिंग्स। तो चेन जो है वो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अर्थात सबसे पहले चेन में एक हैंडल होता है, ये हैंडल एक हिंज्ड के द्वारा कनेक्ट रहता है और फिर यहाँ पर 3 रिंग्स रहते हैं। फिर यहाँ पर एक लिंक आता है। फिर 3 रिंग्स होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 2 लिंक के बीच में 3 रिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर ये 3 रिंग्स, फिर ये लिंक। इस तरह से चेन आगे बढ़ती है और इस हैंडल से लेकर अगले हैंडल तक ये चेन की लेंथ कहलाती है। लिंक 3 नंबर्स ऑफ रिंग्स। अब यहाँ देखिए ये सभी चेनें इस तरह की हैं। टेप अलग होता है। टेप एक 12 mm से 15 mm मोटा मेटलिक टेप होते हैं, जिसमें मेटल भी होता है और कपड़ा भी होता है और सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं, जिसकी सहायता से ये 20 मीटर, 30 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर के टेप बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। सीधे सीधे गोल रिंग्स में होते हैं, या आपने देखे होंगे। इंजीनियर्स चेन 100 फुट और नंबर ऑफ लिंक्स 100। लेंथ ये फुट, 100 फुट 100 लिंक। गंटर चेन 66 फुट 100 लिंक्स। रेवेन्यू चेन 33 फुट 16 रिंग 16 लिंक्स। मैट्रिक चेन 20 मीटर और 30 मीटर की, 20 मीटर में 100 लिंक्स और 30 मीटर वाले में 150 लिंक।
एक लिंक लेंथ, इसके एक रिंग के सेंटर से अगले रिंग के सेंटर तक, ये कहलाता है वन लिंक लेंथ। अब ये लिंक लेंथ यहाँ पर आप देखें, जैसे कहा इसमें 100 मीटर, वो 100 फुट, 100 लिंक्स 66 फुट 100 लिंक। इसी तरीके से आप इसमें आगे बढ़ें तो 33 फुट 16 लिंक, और आगे बढ़ते हैं तो मैट्रिक चेन 20 फुट की जो है, 20 मीटर की, सॉरी 20 मीटर की है, उसमें 100, और जो 30 मीटर वाली है उसमें वो रहेगी आपकी 150 लिंक। तो इस तरह से ये चेन्स हैं। इसका स्ट्रक्चर किताब में वैसे तो मैंने बताया है आपको, लेकिन और किताब से आप लोग और स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है चेन, जिसकी सहायता से लीनियर मेजरमेंट हम लोग करते हैं। अब इसमें जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है वो कहलाता है रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड एक 2 मीटर या 3 मीटर की स्टील की एक नीचे शू होता है, डिफरेंट कलर्स इसमें रहते हैं। ये वाइट, रेड, ब्लैक, ये वाइट। इसका जो कलर रखे जाते हैं वो इसलिए इस तरह से रखे जाते हैं जिससे कि किसी भी बिंदु पे दूर से जब हम इसको ज़मीन पे गाड़ते हैं तो दूर से इसको देखा जा सके, वेवलेंथ की वजह से। ये रेंजिंग रॉड है। अब इस रेंजिंग रॉड को जितने भी स्टेशन पॉइंट्स होते हैं उन सभी स्टेशन पॉइंट्स पर हमको इसको गाड़ना होता है। 2 मीटर या 3 मीटर लंबाई की हो सकती हैं ये, और उसी हिसाब से इसके ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर के इसके ये खाने बने होते हैं। हर स्टेशन पॉइंट्स पे इस रेंजिंग रॉड को गाड़ा जाता है। इसमें वो फ्लैग भी लगा रहता है, एक यहाँ पर झंडा। अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो गया। इसमें एक नई चीज़ और आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑफसेट रॉड। ऑफसेट रॉड क्या है कि इस रॉड में यदि एक हम खांचा बना दें, खांचा मतलब एक ग्रूव, यहाँ पर इस तरह से एक ग्रूव बना दें, तो इस खांचे की वजह से ये रेंजिंग रॉड ऑफसेट रॉड कहलाती है। काम वही है। इस खांचे से केवल इतना मकसद होता है कि जब किसी झाड़ी में, मान लीजिए यहाँ कहीं कोई झाड़ी है और इस झाड़ी के अंदर से चेन को जाना है, तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट रॉड को इसमें इधर से डालेंगे और यहाँ पर आंच के आंकड़े में फंसाकर चेन को इधर खींच लेंगे। तो ये जो तरीका है इसको, और बाकी समय ये रेंजिंग रॉड का काम करेगी। जब किसी झाड़ी में से चेन को निकालना होगा तब हम इसको अंदर इसमें फंसा करके से निकाल सकते हैं। तो ये कहलाएगी आपकी ऑफसेट रॉड। एक चीज़ जो मैंने अभी इसमें चेन के अंदर रह गई वो और समझ लीजिए, फिर हम यहाँ पर आज इसी टॉपिक को यहीं बंद करेंगे। 2 हम इंस्ट्रूमेंट बताएंगे। इसमें टैग एंड टैलीज और लगते हैं। टैग एंड टैलीज चेन में क्या होते हैं, इस तरह की लीफ होती है, सिंगल लीफ, डबल लीफ, ट्रिपल लीफ, चार लीफ और
एक होता है गोल रिंग। तो ये इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपकी चेन है 120 मीटर और 100 वाली, इस स्थिति में आप क्या होगा यहाँ पर कि जो 10 हर एक 10 मीटर पे पहली, 20 मीटर पे दूसरी, 30 मीटर पे तीसरी, 40 मीटर पे 4 लीफ वाली और सेंटर पे 50। इसी तरीके से यहाँ पर इस तरह से लगी रहती हैं ये 10 के बाद। यदि 10 के बाद है तो सोच लीजिए वहाँ तक 10 लिंक हैं, 20 2 लगी हैं तो 20 लिंक हैं, 30 लगी है तो 30 लिंक हैं, 40 है तो 40 लिंक हैं और 50 मतलब सेंटर पे मध्य में है। इसी तरीके से दूसरी तरफ फिर शुरू हो जाएंगे 40 30 20 10, अर्थात चेन के एक हैंडल से 10 लिंक के बाद, 20 लिंक के बाद, 30 लिंक के बाद, 40 लिंक के बाद और सेंटर में। यदि 150 की है तो 150 के केस में 15 पे कर लीजिए, 15 30 45 60 और 75 सेंटर आ गया। सिंगल लीफ, डबल लीफ, ट्रिपल लीफ और 4 लीफ, ये टैग एंड टैलीज कहलाती है। टैग 10 20 30 40 टैग है और जो सेंटर पे है वो टैली है, जिसमें ये प्रदर्शित होता है कि चेन हमारी, उसको पढ़ना आसान हो जाता है। हर बार लिंक गिनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने 10 लिंक की टैली पकड़ ली, टैग पकड़ लिया 10 लिंक का, तो उससे पहले 10 लिंक हैं। अब चेन की लंबाई नापनी है एक स्टेशन से बी के बीच में। एक चेन तो मान लीजिए पूरी यहाँ तक हो गई, अब ये फिर हो गई, दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई और ये चौथी का जो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। और अब यहाँ पर ये नंबर ऑफ लिंक्स हमें काउंट करने हैं। एक लिंक की लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो 3 चेन लेंथ मान लीजिए 100 मीटर की है, 20 मीटर की है, तो 20 का मतलब 60 मीटर तो पूरे हो गए। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके 12 लिंक आते हैं। 12 लिंक का मतलब 10 पे तो एक टैग हो गया और 2 और हो गए, तो 12 का यदि हम देखें तो इसमें 20 सेंटीमीटर का एक लिंक है, तो 20 से सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, चेन की टोटल लंबाई आ गई आपकी ए से बी तक की। 60 प्लस 240 मतलब 24, 62.4 मीटर। तो टैग एंड टैलीज का इस्तेमाल हम लोग इसीलिए करते हैं कि उसमें कितनी दूरी पर चेन, तो चेन को पढ़ने आसान हो जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट में मैंने 2 इंस्ट्रूमेंट बताया आपको, अभी और भी हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे कवर करेंगे। जितना मैंने आज तक बताया अभी का लेक्चर, उसको आप लोग तैयार कर लीजिए असाइनमेंट के लिए। थैंक यू।